ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शास्त्रजातं सवगणरत्नाभान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगण ललितांश्च विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानन्द राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज भगवान श्री कृष्ण का क्या है? जन्मदिन। भगवान का जन्मदिन और हमारा जन्मदिन फर्क है इसमें? है ना, फर्क है। भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमारा जन्म जब होता है तो कहाँ पर होता है जन्म? अस्पताल में होता है। भगवान का जन्म अस्पताल में हुआ था? भगवान का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था। बच्चे का जब जन्म होता है तो वो क्या करता है? रोता है ना। और नहीं रोता है तो क्या करते हैं? मारना पड़ता है। तो फिर खतरे की घंटी है ना, नहीं रोता है तो मारना पड़ता है। भगवान को ऐसा नहीं पकड़ना पड़ता। और जब हमारा जन्म होता है तो पूरा माल मूत्र लोई खून ये सब से उत्पन्न रहता है, शरीर के ऊपर लगा हुआ रहता है ना। फिर क्या करते हैं अस्पताल में? वो नर्स क्या करती है? पकड़ दिए ना ऐसे, हाँ ऐसे पकड़ दिया और फिर बाद में सैनिटाइज भी करते हैं और करते हैं। भगवान को ये सब नहीं करना पड़ता है, साफ सफाई ये सब। भगवान का शरीर कैसा है? दिव्य है, हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक शरीर जो हमारा किससे बना है? जल पृथ्वी अग्नि आकाश और वायु, ये सब चीजों से बना हुआ है। तो भगवान का शरीर दिव्य है। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान कहाँ पर प्रकट हुए थे? भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में आए कहाँ पर प्रकट हुए? कंस के कारागृह में प्रकट हुए। वैसे ही भगवान के दूसरे अवतार जो थे ना, कौन थे? वराह अवतार ना, वो कहाँ से प्रकट हुए थे? क्या है सब लोग? ब्रह्मा जी की नासिका से, है ना। तो ऐसे फिर दूसरे कौन से अवतार? नरसिंह अवतार। भगवान क्या है? भगवान के नरसिंह अवतार कहाँ से प्रकट हुए थे? खंबे से प्रकट हो गए। तो भगवान कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। उसको भगवान किसी माँ के गर्भ से ऐसा सीधे डायरेक्ट नहीं, जरूरत नहीं है। भगवान को ये सब चीजों से परे है। तो बाकी सब जो भगवान के अवतार है, अवतार मतलब जो नीचे उतर के आते हैं वो। भगवद गीता का चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान, उसमें भगवान का तात्पर्य जो बताया हुआ है कि भगवान क्यों आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यति।
जब जब धर्म का ह्रास होता है, असुरों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो दुष्टों की संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान करते हैं। उसके बाद में क्या बता रहा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थे साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो दुष्कृत आत्मा है ऐसा लोगों को वध करने के लिए भगवान हर एक युग में प्रकट होते हैं। तो उसके बाद में भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सब लोग साथ में बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। तो इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है ना, हमारे जैसा नहीं है, आपके जैसा नहीं है। मेरा जन्म दिव्य है। और जन्म कर्म भी बता रहे हैं ना, क्या है? भगवान कर्म भी करते हैं ना, पर हमारे जैसे साधारण कर्म नहीं रहते हैं। भगवान के कर्म जो दिव्य रहते हैं। भगवान बैठे बैठे किसी का भी हृदय का वाल बंद कर सकते हैं कहीं से भी। ऐसे देखा जाए तो भगवान को अपने गोलोक धाम से या वैकुंठ से किसी अवतार में करके आने की जरूरत नहीं है। कृष्ण को किसी विष्णु के अवतार में जाके बैठ के किसी विष्णु को आने की भी जरूरत नहीं है। भगवान बैठे बैठे वहां से काम कर सकते हैं। पर लोगों को भक्ति देने और लोगों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने और लोगों को ज्ञान देने बताने के लिए भक्ति का मार्ग वो भगवान आते हैं और भक्तों की सहायता करते हैं। एक बार जो है अकबर और बीरबल थे, वो साथ में टहल रहे थे। तो जब निकले तो उसने बीरबल ने बोला कि आपके जो बेटी है छोटी सी आराध्या जैसी है, तो उसको भी ले लीजिए साथ में। ठीक है, उसको भी ले लिया और फिर लेके चलते और अकबर ने इससे पहले क्या बोला था कि नहीं कि आपका जो अल्लाह है ना, वो तो जन्नत उधर रहमान उधर में रहते हैं, वो कभी नीचे नहीं आते। उमर पैगंबर प्रॉफिट ये सब जो है आते हैं नीचे, वो अल्लाह जो है वो नीचे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। भगवान जरूरत पड़ने पर नीचे आते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर बाद में लोग वॉकिंग कर रहे थे, तो वॉकिंग करते करते एक ब्रिज के पास पहुंचे। ब्रिज के पास रिवर थी, तो वहां से चल रहे थे। तो वहां से जब चलते चलते जा रहे थे, तो बीरबल ने क्या किया कि उसकी जो छोटी बच्ची थी है ना, उसको जो है धक्का दे दिया। वो नदी जो थी ब्रिज के पास, उसमें यहाँ पर चल रहे थे, वहां पर धक्का दे के उसको क्या किया, नदी में गिरा दिया। अब नदी में गिरा दिया तो फिर ये लोग एकदम, जो राजा था अकबर, वो एकदम चिंतित हो जाता है, ये क्या हुआ? अरे मेरी बच्ची को अंदर गिरा दिया। अभी वो परिस्थिति ऐसी थी कि वहां पर उस जो राजा था, लेकिन उसके साथ में कौन कौन था? केवल एक बीरबल था और वो छोटी उसकी बच्ची थी। और बच्ची को जो है बीरबल ने धक्का मार के अंदर गिरा दिया। अकबर की राजा की बच्ची थी, है ना, तो वो बच्ची को अंदर गिरा दिया। अभी उसके पास तो कोई ऑप्शन उसका तुरंत तो था नहीं, और बच्ची अगर पानी में गिर गई तो डूब रही थी। तो फिर अकबर ने क्या किया, तुरंत खुद ही जो है अंदर कूद गया नदी में
और अपनी बच्ची को बचाने लगा और फिर अपनी बच्ची को तुरंत बचा के लेके फिर बाहर आ गया। और जब अपनी बच्ची को लेके बाहर आ गया तो फिर बीरबल भी उधर ही खड़ा था। बीरबल भाग नहीं गया था। बीरबल के पास आके बोला, अरे बीरबल, तुम्हारा बुद्धि जैसा कुछ है कि नहीं? तुम क्या करते हो? तुम बच्ची को धक्का लेकर अंदर गिरा दिया, डूब जाती और मर जाती तो नहीं। लेकिन इनके अभी आप सोचिए, क्या ये आपकी, ये कौन है आपकी? मेरी बच्ची है क्या ये? इसीलिए तो मैं के कूदा अंदर पानी में। तो बोलेंगे हाँ, तो देखिएंगे अभी आपकी बच्ची थी, उसको धक्का दिया, पानी में डूब रही थी, जब मर रही थी तो आप उसको बचाने के लिए कूद कैसे कूद गए? आप तो बड़े राजा हैं इस राज्य के, आपके पास बहुत सारी सेना है, प्रजा है, बहुत सारे आपके प्रतिनिधि करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सेवा में हाजिर हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्यों आप ही गए? उस टाइम पे जरूरत थी उसको मेरी, और उसको जब मेरी जरूरत थी इसलिए समय पे मैं तुरंत कूद गया, तभी तो ये बच पाई। ये तो कैसे बच पाती? समझ रहे आप लोग? इसीलिए कि मैं भी बोल रहा हूँ, बीरबल बोलता है कि भगवान जब अपने भक्तों की जब जरूरत रहती है रक्षण करने की और उसको जो उठाने की, जब उसके ऊपर अभक्तों का जो है त्रास, जो है असुर लोगों का पाप बढ़ के उसको तकलीफ देने लगता है, तब जो है मैं कूद जाता हूँ, भगवान बोलते हैं ना। और ये भगवान के जो जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, वो तत्वतः एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः वास्तविकता से जो उसको जान लेता है, फिर क्या होता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहम, देह जो त्यागेंगे, तो ये शरीर छोड़ेंगे, है ना? जब ये शरीर छोड़े, पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर से वापस किसी माँ के गर्भ में जाके नहीं बैठना पड़ेगा। पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, इस तरीके से जान लो अर्जुन। इसलिए भगवान का जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, है ना, हमारे जैसा नहीं है। इसलिए जान लेना बहुत जरूरी है वास्तविकता से। और जो ऐसे जान लेता है उसका क्या होता है? हरे कृष्णा, जो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, वो जान लेता है, उसको क्या होता है? वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है, वापस यहाँ में नहीं आना पड़ता है। समझ गए? ये श्लोक का तात्पर्य है, इसको वास्तविकता से समझ लेना है। जो जान लेता है उसको यहाँ से निश्चित है। जो नहीं जान पाता है, ये तो भगवान हमारे जैसे ही है, वो भी आए, देखो वैसे ही वो रहे, और फिर बाद में उन्होंने भी गृहस्थी में गए, बच्चे ये कामकाज किया, उधर अर्जुन को सहायता करने के लिए साथी भी बने, युद्ध में गए, सब ने जैसे ही किया। फिर बाद में सोमनाथ के जरा में जो उसके पैर में बाण मार दिया तो मर गए, है ना। सब जो आता है उसको सबको जाना पड़ता है, जो आता है जाता भी है ना। पंजाबी में मेरे को बोलने का नहीं आता, बाकी पंजाबी में बहुत अच्छा आदमी बता रहा था। तेनु जानते उसी वापस आते वापस जानते वो तो बोल रहा था, आती तो बहुत अच्छा आपको हंसी आती। जो आता है उसको जाना भी है, जो आता है उसको कर्म करना पड़ता है, जो जाता है आता है यहाँ पर रहता है तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बगैर चलता नहीं है। पर अरे मिस्टर फूटी, आप लोगों को क्या है? हमारा जन्म और भगवान का जन्म, हमारा कर्म और भगवान का कर्म में जमीन आसमान का। भगवान का जो सब कुछ दिव्य है ना। पर जीव क्या है? जैसे ही किसी माँ के गर्भ से बाहर आता है ना, तो वो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से है? एक तो तमोगुण हो गया सबसे नीचे, और रजोगुण हो गया, और सतोगुण। ये 3 गुण जो है जीव के ऊपर कवरिंग कर लेते हैं, तो वो उस हिसाब से वो जीव कार्य करने लग जाता है, और उस 3 गुणों के प्रभाव के चलते उसको विस्मृत किया जाता है कि भगवान है, मैं हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा कर्तव्य कर्म है भगवान की सेवा करना। ये सब हम भूल जाते हैं, है ना। भगवान भुला देते हैं, और भगवान भुला देते हैं तो जीव क्या करता है? मैं और मेरे के भाव में चला जाता है ना। आईटी इंद्रिय तृप्ति के भाव में डूबता जाता है।
जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य प्रवृत्त होते जाता है तो धीरे धीरे उसको भगवान की विस्मृति हो जाती है। तो भगवान की माया है ना, ये भौतिक जगत में कौन सी माया है? महामाया है। और भगवान के आध्यात्मिक जगत में कौन सी माया है? योग माया। ये आपको याद रखना, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में योग माया है, भौतिक जगत में महामाया है। तो अगर हमको भगवान के पास जाना है ना, भगवत धाम, तो ये तीनों गुणों से मुक्त होना पड़ेगा। 4 पर्दे हैं, भगवान के पास जाना हो तो ये 4 पर्दे जो आपको हटाने पड़ेंगे। कौन कौन से है? पहला पर्दा कौन सा है? बोलो, पहला पर्दा कौन सा है? भगवान के पास जाना हो तो हटाना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पर मेरे को तुमको देखना ही कहाँ होगा, है ना? तो बीच में 4 पर्दे लगे हुए हैं, मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। उसमें सबसे पहला पर्दा कौन सा है? तमोगुण का, वो हटना चाहिए। तमोगुण का हटेगा तो फिर धीरे धीरे जीव जो है वो रजोगुण में जाएगा। कम से कम कुछ कर्म करने लगेगा, उस कर्म का फल जो है भगवान को देने लगेगा धीरे धीरे क्रमशः। तो दूसरा कौन सा पर्दा हटेगा? एक कर्टेन तो हटा तमोगुण का, दूसरा रजोगुण का हटेगा। फिर और तीसरा पर्दा कौन सा है? सतोगुण का। तो ये तीसरा भी पर्दा हटाना पड़ेगा। सतोगुण में भी कुछ लोग जीते हैं तो सतोगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल सतोगुण में स्थिर हो गए तो उनको भगवान मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है ना। और अगर भगवान के धाम जाना है, भगवान के पास, तो ये तीनों पर्दे हटने चाहिए, तीनों पर्दे, है ना। और फिर बाद में चौथा पर्दा कौन सा आएगा? भगवान की योग माया का। फिर तीनों पर्दे हट जाएंगे तो आपको प्रकाश दिखेगा, लाइट रहा, मेरा ब्रह्म तेज पूरा आ गए, यही है सब कुछ, और ब्रह्म। उसको पता नहीं है कि और भी एक पर्दा है, तो लाइट कहाँ से निकल रही है ना। इतना दीप्यमान तेजमय किरण कहाँ से निकल रहा है, ये इतना प्रकाश जो है कहाँ से आ रहा है? उसका कोई स्रोत तो होगा, है ना। सूर्य की किरण आती है ना, धूप आती है, उसकी किरणें आती है, तो उसका कोई सोर्स होगा ना। सूर्य कौन है? सूर्य देव, है ना। और सूर्य भी किसकी उपासना करते हैं? सूर्य नारायण देव की, सूर्य नारायण देव, है ना, वो भी भगवान की उपासना करते हैं। तो ये जो है चौथा पर्दा है, कौन सा है? योग माया का। जब भगवान को देखना हो तो योग माया का पर्दा भी जो है हटाना पड़ेगा, तब जो है आपको भगवान का दर्शन हो पाएगा। ये हमारी ऐसी भौतिक आंखों से, भौतिक शरीर में इस तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको भगवान की भक्ति में रत होना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग भगवान को देख सकते और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बाकी सब भगवान के जो अवतार आते हैं, है ना, उसमें क्या बोलते हैं? वरा द्वादशी, है ना, फिर नरसिम्हा चतुर्दशी, फिर दूसरा कौन सा? परशुराम जयंती, फिर और दूसरा कौन सा बोलते हैं? राम नवमी, है ना, सब ऐसे बोलते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण का क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी भगवान के लिए जन्म बोला गया है, देखो, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण है, उसमें से सभी अवतार जो है विष्णु आते हैं, और उसमें से बाकी सब अवतार जो जरूरत पड़ने पर जो जिस प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन करने की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसे भगवान की सब अवतार है। तो जब भगवान ने इस धरातल पर, कंटिन्यू रखो थोड़ा और 5-10 मिनट, तो अच्छा लगता है तो नहीं। तो भगवान का जब अवतार होता है, तो भगवान जब कंस के कारागृह माता देवकी के गर्भ में आए, उसके पहले भी सब चीजें थी, है ना। जो है ब्रह्मा जी के पास जो है सभी देवी देवता और भूमि देवी ये सब जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप जो इतना बढ़ गया होता है ना। इतना सारा पाप बढ़ गया होता है कि गाय भी जो है रोने लगती है, भूमि देवी जो अन्न देना कम कर देती है, बंद जैसा ही कर देती है, तो तकलीफ थी। तो सभी देवी देवता और बाकी सब जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो फिर ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि हम लोग
भगवान के पास जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के पास चलते हैं और फिर श्री विष्णु के पास जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके जो है भगवान की जो है ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसको बुलाते हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान आते नहीं है। फिर ब्रह्मा जी जो है ध्यान करते हैं श्री विष्णु का, है ना, क्षीर सागर में भगवान है, वहां पर ध्यान करते हैं। फिर भगवान मन से उसको प्रेरणा दे देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आऊँगा, आप लोग सब जन्म ले लीजिए, सब लोग जाना तैयार कीजिए, सभी देवी देवता और सबको जो है वो भेज दिया। शाम को हमारा ये कथा और अच्छे से करेंगे, प्लीज प्रभु जो है प्लीज भी ये सब प्लान किया है, तो उसमें उस तरह से आपको बताएंगे पिक्चर के साथ। तो ये भगवान आ जाते हैं। अब जब भगवान आते हैं, है ना, तो भगवान के प्रकट होने से पहले देवकी जो थी, है ना, तो देवकी के कितने पुत्र जो थे पहले मारे गए थे, वो 6 पुत्र जो है वो मारे गए थे। और उसको जो है भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी? कि उसका 8वां पुत्र जो है कंस को मारेगा। तो कंस जो है माता देवकी और वसुदेव का जब ब्याह हुआ था तो उसको रथ में लेके जा रहा था, है ना, तभी जो है वो आकाशवाणी हुई कि भाई ये इसका देवकी का 8वां पुत्र जो है तुम्हारा बढ़ जाएगा, जिसको तुम लेके जा रहे हो। तो फिर बाद में वो उधर ही जो है तलवार निकाल के देवकी को पकड़ के उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर बाद में वासुदेव जो है वसुदेव उसको कैसे भी करके कन्विंस करते हैं, उसको समझाते हैं, इससे तुम्हारा पाप बढ़ेगा, तुम एक राजा हो, तुम्हें ऐसा कर्तव्य में लिप्त नहीं होना चाहिए, है ना। और रही बच्चों की बात, तो जैसे ही वो जन्म होगा मैं तुमको लाके दे दूंगा। तो इस तरीके से उसको आश्वासन देते हैं, तो उसको वसुदेव के ऊपर विश्वास आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये मारेगा, जो बच्चा जो है उसको जो है मेरे को लाके दे देगा, तो मेरे को कोई खतरा नहीं हुआ, तब मैं मार दूंगा, अभी इसको छोड़ देता हूँ, तो उसको तो इसे ये जो उससे पहले जो है 6 पुत्र जो है 1 by 1 फिर आते हैं, है ना, जन्म लेते हैं। तो ये जो है सबको 1 by 1 सबको मार देते हैं, है ना। अब ये जो है इसको मारते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी जो है इसकी मैं कथा आपको बताता हूँ। ये जो 6 पुत्र जो थे वो मरे थे, उसके पीछे क्या कथा थी और वो क्यों मारे गए थे, तो इसका कथा जो है, जो कि हरिवंश पुराण में जो है इसका वर्णन आता है, तो उसमें ये बताया गया कि एक बार ब्रह्मा जी को जो है भगवान ने सृष्टि का सर्जन करने की शक्ति दे दी। ब्रह्मा जी का जन्म हो गया गर्भोदक विष्णु की नाभि कमल से, बराबर। और फिर बाद में उसको सृष्टि का सर्जन का कार्य दिया गया, शिव जी को संहार का कार्य दिया गया, और भगवान विष्णु ने पूरी जो है मेंटेन करने का, पालन करने का कार्य संभाल लिया। अब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन करने का कार्य दिया तो प्रजा उत्पत्ति तो करनी पड़ेगी ना, तो प्रजा उत्पत्ति करने का कार्य जो है चालू किया। अब जैसे प्रजा उत्पत्ति करने का कार्य चालू किया तो 4 कुमार को भी जो थे, नारद को थे, ये सब जो है उन लोगों ने आगे गृहस्थ जीवन में जाने से मना कर दिया कि हम लोग गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। तो बाद में वहां पर बहुत तकलीफ है। गृहस्थ कैसा है? एक तरीके से व्यस्त, एक तरीके से त्रस्त, तीसरी तरीके से पस्त, सभी तरीके से स्वस्थ, वैसा है गृहस्थ, है ना। हमेशा उलझा ही रहता है, हमारा बीवी का ऐसा है, बीवी बोलती है हमारा पति का ऐसा है, पति बोलता है मेरी बीवी का ऐसा है, पति पत्नी बोलते हैं हमारा बच्चा ऐसा है, बच्चा बोलता है कि माता पिता सही नहीं है, सब गृहस्थ में जाना ही नहीं है, हमको मना कर दिया कि हम लोग गृहस्थ में नहीं जाएंगे। तो फिर बाद में आगे ब्रह्मा जी जो है प्रजापति दक्ष को भी कार्य देते हैं, वो भी प्रजा उत्पत्ति करते हैं। तो नारद जी आके वापस उसको उपदेश देके उनको भी जो ब्रह्मचारी बना देते हैं, वो भी मना कर देते हैं कि हम गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। कि जो ब्रह्मा जी भी गुस्से हो जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा की उत्पत्ति कैसे होगी, बढ़ेगा कैसा, ये संसार में आगे सब चलेगा कैसे, है ना। तो ऐसे चलता है। तो जब ब्रह्मा जी भी जो है एक बार अपनी पुत्री का भी उत्पन्न किया, है ना,
तो जब अपनी पुत्री को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी भी जो है रजोगुण से प्रभावित रहते हैं, है ना। विष्णु जो है सतोगुण से, और तीसरे कौन है? शिव जी के तपोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने जो अपनी पुत्री का जो है उत्पन्न किया, वो खुद ही जो है उससे आकर्षित हो गए और उसको खुद से उससे आकर्षित हो गए, उसके पीछे भागे। अब जब उसके पीछे भागे तो उन्होंने भाग रहे थे, तब जो है मरीचि ऋषि थे, है ना। सप्तऋषि जो थे ना, उसमें से एक मरीचि ऋषि। तो मरीचि ऋषि के 6 पुत्र थे। वो 6 पुत्र ने देख लिया कि ये तो देखो ब्रह्मा जी जो है भाग रहे अपनी पुत्री के पीछे, है ना, आकर्षित हो गए, ये तो रजोगुण से प्रभावित है, ये देखो मरीचि थे। तो वो हंसने लगे हंसने लगे। तो ये हंसने लगे, ब्रह्मा जी ने देख लिया ये लोग जो है हंस रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने रोक गए और फिर बाद में जो है लोगों को श्राप दे दिया। तो जो ब्रह्मा, शिव जी, महेश, ये सबका जो कार्य है जो है वो हमारे जैसे कुछ साधारण नहीं रहता है ना। अब उस समय जो है कोई जो बड़े आचार्य या बड़े जो भगवान के शुद्ध भक्त जो अपने आप में ये भौतिक चीजों से परे हो चुके हैं, इसे अगर जीव कोई कार्य करते हैं तो उसके ऊपर कभी उनको भौतिक दृष्टिकोण से लगे कि ये तो एकदम तुच्छ है, उसके ऊपर हंसने जैसा है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये लोगों ने हंस दिया। अब इन लोगों ने हंस दिया तो फिर उनको श्राप मिला। अब उनको श्राप मिला तो बोला कि तुम 6 के 6 जो है असुर की यानी मृत्यु लोक में जाके वहां पर तुमको जन्म लेना पड़ेगा। तो वो बाद में आते हैं हिरण्यकश्यप के वंश में, है ना। नीति और कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद महाराज। अब उसके जो पुत्र थे वो विरोचन, है ना, और उसके पुत्र जो थे बलि महाराज थे, है ना। तो विरोचन के जो पुत्र थे उसके पुत्र थे कालनेमी, है ना। तो कालनेमी के पुत्र के रूप में जो है तुम लोग वहां पर जन्म लोगे, वहां पर तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और फिर बाद में तुम लोगों की हत्या जो है तुम्हारा पिता ही वैसे ही करेगा, और तुम्हारा पिता जो है वो तुम लोगों की हत्या का कारण बनेगा। तो फिर बाद में ये लोग का फॉल डाउन हो जाता है, ये लोग नीचे चले जाते हैं, और कालनेमी करके जो असुर था वो जो है उनका पिता बनता है। अब ये भी वापस राक्षस पर आई, असुरियों कुल में पैदा हुआ, और फिर बाद में वो कालनेमी का भी जो भगवान विष्णु जो है वध करते हैं, राक्षस था। फिर यही कालनेमी जो है दूसरे जन्म में कंस बन के आता है, और कंस बन के जब आता है तो ये जो 6 पुत्र थे, ये 6 पुत्र जो है वो देवकी माता के गर्भ से जन्म लेते थे, और देवकी माता के गर्भ से जब जन्म लेते हैं ये 6 के 6, तभी जो है कंस जो है आके इसको 1 by 1 लेके मारता जाता है, क्योंकि ये इसको श्राप मिला था। और इस तरीके से ये 6 के 6 को जो है मारता है, और फिर उसको जो है नरक में जाना पड़ता है ना। बलि महाराज का लोग है सुतन लोग, वहां पर उनको भेज दिया जाता है, वहां पर नीचे चले जाते हैं। और फिर बाद में जो है 7वां पुत्र जो है बलराम जी आते हैं। इसके पीछे भी एक दूसरी कथा कि देवकी माता जो थी उसके 6 पुत्र की हत्या हुई, मारे गए, है ना। अब ये भी जो देवकी जो पिछले जन्म में थी वो अदिति थी, शाम को इसी तरह हम लोग और विस्तार से देखेंगे। अदिति के पति कौन थे? कश्यप मुनि, है ना। तो उसकी पत्नी बनी। अब उसकी कश्यप मुनि की दूसरी भी पत्नी थी, इसका वर्णन भगवत पुराण में किया था। तो दूसरी पत्नी जो थी वो दीति थी, है ना, और दीति के पुत्र जो थे वो दैत्य थे, है ना। तो इसलिए कश्यप मुनि ने बोला जब वो गर्भवती थी कि तुम
भगवान की तपस्या करो, भगवान का नाम करो, तो तुम्हारा पुत्र जो आने वाला है वो अच्छा होगा, है ना, देवी शक्ति वाला होगा। तो देखो अदिति की तरह, तो उसने कश्यप मुनि ने दीदी को इस तरीके से बताया। अब ये जो है अदिति को पता चल गया कि कश्यप मुनि ने दीदी को इस तरीके से सलाह दिया कि तुम भी जो है भगवान का ध्यान करो, ताकि तुम्हारे पुत्र जो है वो देवी शक्ति वाले अदिति के तरह के पुत्रों की तरह हो। अब अदिति को जो है ईर्षा आ गई, और ईर्षा और द्वेष के चलते हुए अदिति ने क्या किया, अदिति का पुत्र कौन था, देवताओं के राजा कौन, इंद्र, है ना, इंद्र को बुलाया, पुत्र आओ तुम मेरे पास, और पुत्र को बुलाया इंद्र को, और बोला ये जो तुम्हारी सौतेली माँ है ना, कौन है, दीति, वो अभी गर्भवती है, और तुम्हारे पिता शकुनी ने उसको भगवान का ध्यान करने के लिए उसको सलाह दी है, और अगर उसके पुत्र भी अगर देवी शक्ति वाले सब प्रकट होने लगे और वो सब अच्छे हुए तो वो उनका बोलबाला बढ़ जाएगा, और जो मेरे पुत्र है आप लोग, है ना, इंद्र चंद्र वरुण बाकी देवी देवता, आप लोगों का कोई मोल नहीं रहेगा, इसलिए उसके जो पुत्र है उसकी को हत्या करनी है। इसने बताया किसको, अदिति ने इंद्र देव को बताया, जाओ अपनी सौतेली माँ के पास। तो फिर इंद्र जो है वो दीदी के पास जाता है ना, माता के पास जाता है, प्रणाम करता है, उसके साथ में बैठता है, उसकी गोद में अपना सर रखता है, वो भी तो उसकी माँ ही थी, भले अपर माँ थी, दूसरी माँ थी। तो फिर उसको जो है क्या करता है, इंद्र का अस्त्र कौन सा है, वज्र, तो फिर वो वज्र ले लेता है, और वज्र लेके फिर बाद में जो दीदी का गर्भ था उसके ऊपर प्रहार कर देता है। जब उसके ऊपर प्रहार कर देता है तो उसका जो गर्भ था उसको 7 भाग में टुकड़े कर देता है, 7 टुकड़े कर देता है ना? तो फिर माता दीदी जो है वो दुखी हो जाती है कि इसने ऐसा कार्य किया, और उसको जब बताता है तो पता चलता है कि ये अदिति ने ऐसा कार्य करने के लिए इंद्र को प्रेरित किया और इंद्र को इस तरीके से भेजा कि तुम इस तरीके का कार्य करो, है ना। तो दीदी बड़ी दुखी हो गई, और दीदी ने क्या बोला, अदिति को श्राप दिया, अदिति को श्राप दिया कि तुम्हारे जो है 7 पुत्र की जो है अगले जन्म में जब तुम देवकी बन के आओगी तो इसी तरीके से तुम्हारे 7 के 7 पुत्र का भी इस तरीके से वध होगा। तो अदिति एकदम गंभीर होके डर जाती है, और उसको अपनी गलती का प्रायश्चित हो जाता है कि मैंने ये गलत कार्य करवा लिया, और ये बहुत जघन्य पाप कर्म का कार्य हो गया मेरे से, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए। तो वो तुरंत उसको माफी मांगती है और प्रायश्चित करती है। तो फिर अदिति जो है वो क्या बोलती है, उसको बोलती है कि तुमको जो है 6 पुत्र जो है उनकी तो मृत्यु होनी निश्चित हो, तो होगी ही होगी, पर अभी तुमको प्रायश्चित हो गया है, इसलिए जो तुम्हारा 7वां पुत्र है उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वो भी जो है तुम्हारे गर्भ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, है ना, दूसरा गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वो जो है रोहिणी के गर्भ में भगवान बलराम संकर्षण, तो आकर्षण से उसको माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ, है ना, ये दीदी का श्राप। इस तरीके से दीदी ने भी जो है ये श्राप दिया, और इसके चलते हुए जो है अदिति बनके, अदिति जो है वो देवकी बनके द्वापर में आती है ना। और फिर बाद में यहाँ पर जो कंस जो है वो काल नहीं था पिछले जन्म में, असुर, तो वो वहां पर आता है और उसका भाई बन गया, और वो जो थे उसके 6 पुत्र थे, और उसको जो है वो इस तरीके से हत्या करता है। अब ये पूरी कथा हो जाती है, ये लीला हो जाती है।
उसके बाद में जो है भगवान कंस का भी वध करते हैं, आते हैं। उसके बाद में जो है वहां पर वापस उग्रसेन का जो राज्य वापस सूरसेन का फिर से स्थापित करते हैं, कंस को वहां से निकालते हैं, जरासंध का परास्त करते हैं, है ना। फिर माता देवकी जो है व्यथित थी कि उसके जो 6 पुत्र का विलाप तो था ही उसको कि मेरे 6 पुत्र जो है वो अभी मर चुके हैं, तो वो मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। तभी जो है भगवान जो है उसको सुतलोक से बलि महाराज से आज्ञा लेके वहां पर जाके वहां से जो है लेके आते हैं और फिर माता देवकी से भेंट करवाते हैं। और फिर बाद में जो है उनको माता देवकी जो मिलती है उसके साथ वार्तालाप होता है, वो भी मिलती है अपने 6 के 6 पुत्रों की। अल्टीमेटली तो वो 6 भी उसके पुत्र थे, है ना। फिर बाद में उसको भी जो है भगवान कल्याण करते हैं, उनको भी वापस स्वर्गलोक भेज देते हैं जहाँ से आए थे वैसे। इस तरीके से ये 6 पुत्र जो थे इनकी हत्या हुई थी। बाद में 7वें जो बलराम जी आए और 8वें जो है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ से जो है बाकी हम लोग संध्या में मेन प्रोग्राम में देखेंगे, ज्यादा इसकी होगी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न हो या कुछ जानने की जिज्ञासा हो या कुछ समझना हो? ब्रह्मा जी जब पुत्री का अपने पीछे भाग रहे थे, फिर क्या हुआ? पुत्री का क्या हुआ? ब्रह्मा जी तो पुत्री जो है वो भी सरस्वती के रूप में आई थी। वो सरस्वती जो विद्या की देवी है, वहां रूप में देखना। वो आई तो उसके पीछे आकर्षित होकर ब्रह्मा जी भाग रहे थे रजोगुण से प्रभावित। तभी मरीचि ऋषि के 6 पुत्र जो है वहां पर बीच में आ गए और वो इस तरीके से अपना हास्य किया और इस तरीके से उसका ध्यान केंद्रित कर लिया कि ब्रह्मा जी जो है रजोगुण से जो प्रभावित थे वो वहां से बाहर आके एकदम गुस्सा हो गए। तमोगुण, गुस्सा जो है क्रोध करना और किसी को श्राप देना तो वो उनका प्रतिनिधित्व है। तो वहां पर जो वो आ गए तो उसको विचलित कर दिया उससे, जिसके पीछे वो आकर्षित होकर भागे। तो वहीं से वो फिर आगे रुक गए, है ना। और फिर बाद में लोगों को श्राप दिया। ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, ऐसे क्यों? अब ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही मंदिर है, पुष्कर में। बहुत लंबी माता जी कथा है। ब्रह्मा जी की और भी पत्नी है, गायत्री, सावित्री। कभी करेंगे पुष्कर की कथा जो है वो, अभी वो करने जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। पर ब्रह्मा जी को भी जो है श्राप मिला था, है ना। इसलिए ब्रह्मा जी का अपने को पूजा नहीं होगा ऐसा वो बोला गया था। तो केवल एक पुष्कर में जहाँ पर ये पूरा कांड हुआ था वहीं पे मात्र केवल तुम्हारा मंदिर जो है रहेगा। इसकी पत्नी नाराज हो गई थी, उसका श्राप था। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन था? तो ये वो अपने पुत्र से ही शादी कर ली? हाँ, ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नियां कई सारी है वैसे, उस पुराण में जो वर्णन आता है। सावित्री भी है, गायत्री भी है, सरस्वती को भी बोलते हैं। हाँ, वो भी सुनते हैं। तो वो सुनने में आया था कि वो भी अपने कुछ पुराण में, कुछ कल्प में ऐसा वर्णन है कि सरस्वती जो है उसकी पुत्री के रूप में भी है, तो उससे ही आकर्षित होकर वो भागे, तो उसका नाम भी सरस्वती बताया गया है। लेकिन ये सरस्वती माँ जो है ना ब्रह्मा जी से उत्पन्न नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी में बताया गया है कि वो राधा रानी के बाएं मतलब एक से दुर्गा जी निकलती, एक से सरस्वती जी निकलती। पुराण में ऐसा वर्णन है ऐसा। तो ऐसे देखा जाए तो सही, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो राधा रानी है, और राधा रानी से जो है विस्तार होता है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी से ही आती है रमा देवी, रमा देवी से आती है दुर्गा देवी, सरस्वती। ये सभी जो है वो वैसे ही एक्सपेंशन आती है। तो भगवान की नित्य आह्लादिनी अंतरंगा शक्ति जो है राधा रानी जो है वही जो है सभी देवियों की एक्सपेंशन उसी से होता है, वो सही है वैसे ही। अब ये वर्णन पुराणों में ऐसा मिला था, ये है। तो इसके लिए ये वर्णन है कि ब्रह्मा जी जो अपनी पुत्री से आकर्षित होते हुए जब भागे थे, तभी जो है मरीचि ऋषि के पुत्र उसको मिलते हैं और फिर उसको हंसते हुए देखते ब्रह्मा जी जो है क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप देते हैं। तो वो 6 पुत्र दैत्यराज के कुल में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के नासिका से जो बराह देव निकले थे, तो उनकी भी कोई इल्लत?
वो माता जी काफी बड़ी लंबी लीला है। तो अभी हम लोग मूवी को देखते आए युग अवतार का सिनेमा, है ना। पृथ्वी का जो है रसातल में लेके चला गया था हिरण्याक्ष, तो वहां से वापस उठाने के लिए जो है ब्रह्मा जी ध्यान करते अभी पृथ्वी को वापस लाना तो पड़ेगा। ब्रह्मा जी रात को सो के उठे तो पृथ्वी गायब उसकी जगह से, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर ब्रह्मा जी वापस ध्यान करने बैठ गए। ध्यान करने बैठे तो विष्णु आए, फिर भगवान जो है बोलते हैं मैं आता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो भगवान जो है उसकी नासिका से प्रकट होते हैं और वरा शुक्र रूप में आते हैं। और फिर बाद में पृथ्वी को वापस नीचे रसातल से उठा के लेके आते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, वापस अपनी धरा के ऊपर लाके स्थित करते हैं। लंबी लीला बड़ा जो आदर्श को कभी हम लोग डिटेल में